खावर घुमन साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, इनके पर्सन हमारे साथ मौजूद, उनसे खबरें भी कुछ जानते हैं और उनका तज्ज़िया भी लेते हैं। घुमन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर घुमन साहब, ये अब आज बड़ी अहम बात हुई है, बैठक हुई है जनाब जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना साहब की, तो अंदर की खबर क्या है? क्या इस नुक्ते पे गौर हो रहा है कि सारे ही मुल्क में फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, या अभी भी इसी नुक्ते पे गौर हो रहा है कि जिन 2 सूबों में हो रहे हैं इलेक्शन उनको भी रुकवाया जाए किसी तरह? जी बिल्कुल, आपका जो आखिरी तज्जिया है ना, उसके ऊपर गौर हो रहा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला आ गया है और पंजाब की तो डेट भी सदर पाकिस्तान ने मुतय्यन कर दी है और KPK की डेट के हवाले से भी अगले चंद दिनों के अंदर फैसला होने वाला है। लेकिन आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज जब वजीर खजाना एक प्रेस टॉक कर रहे थे, उसमें वो कह गए कि जी वो गवर्नर जो KPK हैं वो तो कह रहे हैं कि जी वहाँ हमारे हालात ही ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। हमारे पास जो इतलात हैं इस्लामाबाद के अंदर, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, हर जो नुस्खा कीमिया जो तमाम ये 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं, वैसे तो 13-14 हैं, लेकिन मेन इनके जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF है, वो कोई भी ऐसा काम जो है करने के लिए तैयार हैं जिससे मुल्क के अंदर ये जो एक इंतखाबी अमल है उसको रोका जा सके। और आने वाले ये दिनों के अंदर आप देखिएगा कि वो तमाम एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा सकेंगे। देखिए, हमने भी मुल्क की सियासी तारीख के अंदर, माजी के अंदर भी जो है मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है इदारों के हवाले से बयानियां जरूर बनाया जाते हैं, लेकिन ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि मुल्क के 2 सर्विंग जजेस साहिबान की तस्वीर लगा के उनका ठट्टा लगाया गया। उसमें से एक जो सर्विंग जज हैं वो जो है वो मुल्क के चीफ जस्टिस भी उन्होंने बना है, जो है जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनके बाद जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बनेंगे वो कायस फायज ईसा और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब का नंबर आता है। ये एक सीनियरिटी का एक तरीकाकार है, उसके अंदर किसी कोई अपनी मर्जी मंशा शामिल नहीं है, एक मेरिट बेस्ड तरीकाकार जो था हो चुका हुआ है। लिहाजा जो हमारे पास इतलात हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल वक्त ऐसे लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और अब कोई रोक रुकावट आईनी और कानूनी तो कोई नहीं रहेगी, लेकिन हमें मत भूलना चाहिए कि एग्जेक्टिव के तमाम तर इख्तियारात इस वक्त जो है जो PDM की जमातें उनके पास मौजूद हैं और उनके तमाम वज़रा के बयानात सुन लें, इनके जो तमाम लीडरान हैं उनके बयानात सुन लें। फिल वक्त तो उनका तो घुमन साहब ये भी खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दिया और उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो भी जाए तो वो तो विन विन सिचुएशन में है, अगर PMLN यहाँ पे पिट भी जाएगी तो फिर भी उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, तो ये है खबर कि पीपल्स पार्टी इस पे कुछ डिस्टेंस पे है। ये हमारे चंद दोस्त ना ऐसे वो सादा सा तजिया कर लेते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि मौजूदा जो PDM का मेला हमें जो है सजा हुआ है, जो हमें दिखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई भी जब परेशानी पैदा हो जाती है, कोई सियासी मसला पैदा हो जाता है तो वो फौरन से पहले जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच जाते हैं या शहबाज शरीफ साहब जो है जरदारी साहब के पास पहुंच जाते हैं, मौलाना साहब पहुंच जाते हैं और इनके आपस में मुलाकात मुशावरत रहती है। अच्छा खावर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो चले हो गए, ये डिले कराना चाहते हैं, लेकिन इसका क्या तरीक़ेकार होगा? ये कोई किसी ने बताया है या सिर्फ डिले ही कराना चाहते हैं? ये फैसला चौधरी साहब, आप माशाल्लाह क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अजूबा था कि जब 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई और उसके बाद तमाम मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा होगी कि जनाब आला 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन ही नहीं हो सकते। हमने एक गवर्नर साहब को ये सुनते हुए सुना कि जनाब आला मैंने तोड़ी नहीं है तो मैं जो क्यों तारीख दूं। एक दूसरे गवर्नर साहब ने वो अभी तक आज की तारीख में उनका बयान ये है कि ये लेटर आ गया है, वो मेरे सेक्रेटरी के नाम आया है, वो सेक्रेटरी छुट्टी पर हैं, वो मंडे को आएंगे, वो उसको खोलेंगे, उसका तर्जमा करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि जो है इलेक्शन के हवाले से क्या बात हो सकती है। देखिए, बज़ाहिर जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तक जो है पूरे खास तौर पर दोनों सूबों के अंदर जब इनकी असम्बलियां तहलील हो गई थी, एक 14 जनवरी और एक 18 जनवरी, अभी तक तो वहाँ पे जो है इंतहावी जो वहाँ पे स्केड्यूल आ चुका होना चाहिए था। वहाँ पे फुल स्केल के अंदर सारी की सारी कैंपेन हो चुकी होती मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सारे का सारा मुद्दा ले जाया गया
और आज की तारीख में फैसल चौधरी साहब जो एक अटॉर्नी है और आज जो अटॉर्नी जनरल है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, वो तो जनाब आला इस फैसले की तशरीह ही एक डिफरेंट अंदाज से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बज़ाहिर आईनी कानूनी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त क्या वो आर्टिकल 235 को ही ऑप्शन लेने जा रही है, मुआशी इमरजेंसी, क्या मुल्क के अंदर कोई डेट रिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर कोई जो है मुश्किल हालात को सामने रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा रख देंगे जनाब आला, मुल्क के अंदर तो जो है इस वक्त हमें खाने के लिए कोई चीज ही कोई नहीं है, हम आवाम के खाने पीने का यानी कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं हमें, हुकूमत अभी भी सरप्राइज मिल सकता है ना कराने के सिलसिले में भी। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार और भी है ना, जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो सोच रहे हैं कि सारे मुल्क को एक साथ लेके जाना है इलेक्शन की तरफ, या वो सोच रहे हैं भाई खुद ही जो मर्जी करते फिरो? तो इसके बारे में क्या खबर है? सिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या पीडीएम को? ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर वैसे तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजरा है पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त जो है मैं जो थोड़ा बहुत हमने तारीख पढ़ी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख थोड़ी बहुत पढ़ी है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी यही रहा है, इसके अंदर एमफिल मैंने किया है, मुल्क के अंदर रह के मुल्क से बाहर भी पढ़ने का मौका मिला है। मुझे भी किसी मुल्क के अंदर इतने जो गंभीर मुआशी, सियासी या सिक्योरिटी के हालात ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किसी मुल्क ऐसे नजर नहीं आ रहे। मतलब हर चीज आपकी टूटी फूटी है, आपकी सोसाइटी है, आपकी स्टेट है, आपके इदारे हैं, तकसीम दर तकसीम जो है आपको, तो ये तकसीम उधर भी आपको नजर आ रही है? नहीं, लेकिन इसमें खावर साहब जो आप बात कह रहे हैं इस तरह तो फिर उन्हें ये मजीद मौका मिलेगा, वो इसी बात को बुनियाद बनाकर कि जनाब ये हालात इतने खराब हैं हर तरह से, तो फौरी तौर पे हम तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते इलेक्शन के, तो कोई प्ली ले सकते हैं या इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखें, वो आपको याद होगा पहले भी एक बात की गई थी कि जनाब इसकी जिम्मेदारी ले रहे तो हम इस काम करेंगे। अब तो हुकूमत देखें, इलेक्शन कमीशन अपने सर से ये जो बोझ उतार के जो जिम्मेदारी जो है वो डाल देगा एग्जीक्यूटिव के सर के ऊपर। एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी जो है 4 बड़ी जो है वजारतें इन राइटिंग ये जवाब दे चुकी हुई हैं। वजारतें आपकी दाखिला, आपकी वजारत खजाना, आपकी वजारत लॉ एंड जस्टिस और आपकी वजारत दिफा। जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कहा जी हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब इसका काउंटर आर्गूमेंट यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज के अंदर कह दिया है कि जी तमाम वफाक और सूबाई जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल मदद करें, सहूलत फराहम करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन करवाएं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास अपने भी इख्तियार हैं कि वो उन्होंने डायरेक्टली सिर्फ ऑर्डर करना है, उन्होंने मांगना नहीं है आर्टिकल 220 के तहत। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर, हुकूमत के अंदर जो सियासी जमातें बैठी हुई हैं और मुल्क का जो इस वक्त जो हाल हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में वो एक से ज्यादा जो उनके पास वो एक्सक्यूजेस हैं वो बना के पेश कर देंगे और इलेक्शन कमीशन को इनकार कर देंगे और इलेक्शन कमीशन फिर जाके वापस सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जनाब आला हमने तारीखें भी दे दी, हमारे पास तो जाहिर है जब तक मुझे हमें को पैसे में नहीं मिलेंगे, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी, तो मैं बहसियत चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वापस जाया जाएगा जो है अदालत उस्मा के पास कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है पैसे नहीं मिल रहे तो फलाने के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अदालतों के ऊपर ऑलरेडी दबाव है और शदीद दबाव है आपके साथ, जिस तरह का बयानिया बनाया सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर के जी इस वक्त बयाना तौर पर जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बयानिया नहीं है मेरे ख्याल में, तो आप माशाल्लाह ज्यादा मेरे से नजर रखे हुए हैं, बड़ा ऑब्वियस है जी, बिल्कुल जी। सो ये हालात वाकयात हैं, लेकिन आज जो खान साहब ने एक ऑफर दी है, अब इसके ऊपर क्या कोई जो है सेन माइंड जो है वो कहीं कुछ सोच विचार करेंगे? क्योंकि ये जो हालात मौजूदा जारी हैं, बदकिस्मती से मेरे मुंह में हाथ, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा या मुल्क आगे चलेगा। हम किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, बंद गली में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है खावर घुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब खावर घुमन साहब खबरें भी शेयर कर रहे हैं और अपना तज्जिया भी साथ साथ दे रहे हैं, लेकिन इमरान साहब जो बात खावर घुमन साहब कर रहे हैं उससे तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि इसका मतलब है डेट भी अनाउंस हो जाए, शेड्यूल भी आ जाए, लेकिन इलेक्शन अभी दूरस्त। देखिए समीना, बात सीधी सी है कि अगर पीडीएम की जमातें जो हैं ये सोच के बैठी हैं और अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इस पे बात पे समझौता नहीं होता, जो मैंने पहले आपको खबर दी है कि उनका डिस्कस हुआ ये कि फिर पूरे मुल्क में हो जाए, अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती
तो फिर मुस्लिम लीग कहती है जी हम नहीं इलेक्शन करवाते, तो फिर उनको कोई ना कोई तावील तो पेश करेंगे। अब वो अगरचे अलग बात है कि उससे उनको कितना नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि बतौर फॉरवर्ड पॉलिटिक्स मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त आपको इमरान खान साहब जिस मकबूलियत पे हैं, एक दफ़ा आपको उन्हें दोबारा हुकूमत देना ही होगी ताकि वो खुद डिलीवर करें तो कामयाब हों, ना डिलीवर करें तो फिर नाकाम हो जाएं, लोग उनको निकालें। आप इस तरह से उनको निकाल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि अगर आप इलेक्शन से भागेंगे तो या तो कुछ सॉलिड रीज़न हो, या खुदा न खास्ता को गैर जमहूरी ऐसा कदम हो जाए कि इससे इलेक्शन पता ही ना हो कि फिर क्या होगा।